श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण। उद्धव जी ने पुनः पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने ये सांख्य शास्त्र के बारे में जो भ्रम था उसको तो आपने दूर कर दिया, तो अब आप मुझे यह तो बताइए कि यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। अब तो यह बात समझ में हमको आ गई कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। पुरुष मतलब जो भगवान हुए, जिनके आने से ये प्रकृति जो है चेतनावस्था में चली आती है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं स्वरूपतः, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? हे कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि प्रकृति और पुरुष में क्या, कैसे हम भिन्नता स्पष्ट करें? लगते हैं देखने में ये अभिन्न की तरह, एक दूसरे से इतना घुल मिल गए। भगवान आप ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, तो आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, शरीर हो गया प्रकृति और पुरुष हो गया आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। जहाँ भी आपको ऐसा नजर आवे कि जन्म मरण और कुछ वृद्धि हो रही है फिर ह्रास होने लगता है, समझिए कि ये प्रकृति है। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिक है, वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखो, यह भी बहुत सुंदर समझने की चीज है। ठीक है, ये प्रकृति है, प्रकृति के अधीन जो भी हम चीज दिखाई पड़ता है उस विकारात्मक सृष्टि भगवान उसको कहते हैं। उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है अध्यात्म, दूसरा अधिदेव और तीसरा अधिभूत। अब इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं भगवान। जैसे नेत्रेंद्रिय है हमारा आँख, तो नेत्रेंद्रिय क्या हुआ इस तीनों में? देखो, अध्यात्म है कि अधिदेव है कि अधिभूत है? तो नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है और उसका विषय रूप, उसका विषय क्या है? रूप। नेत्र का विषय क्या है? रूप। तो ये हो गया अधिभूत। और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का जो अंश है, आखिर ये काम कैसे करता है? रूप को पकड़ता कैसे है?
तो वही अधिदैव है। और ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। इसलिए अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। अब देखो, जैसे एक और उदाहरण हमसे समझाते हैं तो इसको और बढ़िया से समझिए। गंगा जी बह रही हैं, तो गंगा जी का आधि भौतिक रूप क्या हुआ? हम देख रहे हैं कि गंगा जी बह रही हैं, हिमालय से आ रही हैं, समुद्र तक जा रही हैं, और दोनों तरफ पृथ्वी है, पानी इसके भीतर बह रहा है। ये इस गंगा जी का आधि भौतिक स्वरूप हुआ, जो एक नज़र में हमको गंगा जी को हम पहचानते हैं कि वो ये हिमालय से इस तरह से गोमुख से ऐसे निकली और इस समुद्र में ऐसे ऐसे चली जा रही हैं, दोनों तरफ पृथ्वी है और बीच में पानी है। लेकिन इनका आदि दैविक स्वरूप क्या है सो समझो। ये तो आदि भौतिक हो गया। आदि दैविक स्वरूप है कि पानी तो बह रही है, लेकिन उस पानी में कोई दैवी शक्तियां, जैसे नर्मदा जी के जल को पी करके आज दादा गुरु 3 साल 365 दिन से ऊपर, 3 साल का कितना दिन से कह रहे हैं, कितना दिन से वो सिर्फ नर्मदा जी का जल पी करके जी रहे हैं। विश्व का सभी वैज्ञानिक, जो मेडिकल साइंस का बड़ा बड़ा वैज्ञानिक लोग, 1 सप्ताह तक उनका परीक्षण करता रहा बड़े बड़े यंत्रों के साथ। कुछ समझ में लोगों को नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। अब बहुत स्फूर्ति है उनमें। तो आखिर उस जल में क्या चीज है, विशेषता क्या है? वही जो दैवी शक्ति है उसके भीतर। और वो कौन है? वो देवी भगवती है, गंगा जी। उन्हीं का नाम हम लोग गंगा माता कहते हैं, नर्मदा माता, गंगा माता। तो ये उनका, गंगा जी का आदि भौतिक रूप भी हम समझे और आदि दैविक स्वरूप भी समझेगा। और तीसरा जो आध्यात्मिक स्वरूप गंगा जी का क्या है, आखिर है कौन? भगवान के चरण कमलों से निकल रही हैं। वो भगवान की एक विभूति है। उनके धार को जब ऊपर से चली तो उनके तेज धार को ये पृथ्वी माता नहीं सह सकती थी, तो भोले बाबा ने अपने जटा में लिया उसको। ये इनका गंगा जी का आध्यात्मिक स्वरूप हो गया। भगवान की विभूति है गंगा जी। जितने भी हमारे सामने ग्रंथ आते हैं, देखो ये जैसे अभी हम लोग जिसका पाठ कर रहे हैं, और भी कई ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, रामायण, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, वेद, पुराण, उपनिषद, सब देव स्वरूप है। हम लोग समझ, जैसे गंगा जी को हम लोग सीधे नदी तो हैं और क्या है, नहीं, 3 स्वरूपों में आप देखिए किसी को। आखिर पुस्तक तो बहुत सारा है, लेकिन आखिर इनकी पूजा क्यों होती है? देखो एक कथा है, बड़ा सुंदर कथा है इस पुस्तक पर। देखो हम कह रहे हैं कि 3 रूपों में हमारा सनातन धर्म जो है, किसी भी जो ये प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज जो दिखाई पड़ता है उसको भगवान कहते हैं। 3 भागों में आप देखिए उसको, आप ऐसे सीधे नहीं देख लीजिए। जैसे हम अभी गंगा जी के बारे में आपको बताए, नेत्र के बारे में भगवान बताए,
हमारे जितने भी ग्रंथ हैं देव स्वरूप हैं। क्या हुआ, एक बार एक बड़े संत हुए, उनका नाम था नीलकंठ जी महाराज। बहुत बड़े संत थे। किसी भी वेदवाणी को या कोई भी चीज उनके सामने लाया जाता था तो उसका वो व्याख्या करते थे। एक बार एक श्लोक गीता का आ गया जिसमें भगवान कहते हैं कि जो सिर्फ मेरा ही स्मरण करता है, हम लोग कई बार उस श्लोक को पढ़े हैं, तो उसके सभी सुख और दुख सबको हम जो है, वहां पर एक शब्द आया है कि वहा में हम, सुख को प्राप्त करा देना और उसकी रक्षा करना। योग क्षेमम वहा में हम, एक योग हुआ। योग क्या हुआ कि आपको जिस चीज की आवश्यकता, जिससे आपको सुख महसूस, जैसे मकान, आपकी मकान आवश्यकता है, तो मकान आपको भगवान के तरफ, भगवान कहते हैं हम उसको मकान दे देंगे, और इतना ही नहीं, मकान का फिर रक्षा भी करेंगे। तो योग हो गया एक हो गया क्षेम, रक्षा जो हम करेंगे। तो क्या भगवान वहां पर लिखे बहाव में हम, ये नीलकंठ जी महाराज का कि बहाव में हम नहीं यहाँ पर उचित जचता है। बस वो क्या किए, लाल कलम उठा। देखो ये जो कैसे, ये हमारा जो वेदवाणी वगैरह जो भी है, मद्भागवत या पुराण जो कुछ भी, ये सब जो है भगवान कहता है देव स्वरूप है। ये क्या किए, लाल कलम उठाए, बहाव में हमको काट दिए और लिख दिए वहाँ पर ददाम में हम, माने मैं देता हूँ उसको। इतना लिख करके, और वो पुरी में थे उस समय में, चले गए समुद्र में स्नान करने के लिए। इसी बीच में भगवान कृष्ण क्या किए, एक छोटा सा बालक का स्वरूप पकड़ के 10 साल का, 8-10 साल का, और बहुत बड़े टोकरी में बहुत सारा सामान जो है रख करके, खूब भारी बना करके, और नीलकंठ जी महाराज की जो पत्नी थी उनके पास चले गए। 8 वर्ष के भगवान, उतना बड़ा टोकरी, और जोर से पुकारा, माता जी निकलो निकलो, टोकरी ये ले लो। वो जब निकली तो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा टोकरी लेके, इतना सामान लेकर के मेरे पास आया है। कहा वहाँ जल्दी से इसको ले लो, बहुत भारी है। अरे कौन तुमको नीचे उतार दिया, अरे कौन दे दिया तुमको? तो आप ही के पंडित जी तो दे दिए हमको लेकर। तो देखे पंडित जो उनकी स्त्री थी, देखी क्या कि बालक के मुंह पर चोट जैसा एक स्नान बना, चोट जैसा निशान बना हुआ है। कहीं चोट कैसे तुमको लग गया? तो वही पंडित जी के कारण तो चोट लगा है हमको। अच्छा आते हैं, हम उनसे पूछते हैं। अब देखो क्या होता है। पंडित जी आ गए स्नान करके। अब तो ये बहुत बिगड़ी हुई थी उनकी पत्नी, क्या आप करके रख दिए? तो क्या हुआ, एक छोटे से बालक को इतना बड़ा टोकरी दे दिए, दे दिए, उसके बाद ऊपर से जो है सो उसको चोट भी मार दिए। अरे भाई हम कहाँ कुछ सामान दिए हैं, कौन सा बालक, क्या बोल रही हो? बड़ा उसमें पड़ गए पंडित जी की, क्या ये बात कह रही है, मुंह पर चोट मारा था। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा वो ध्यान किए तो देखते क्या है, तेरे तो भगवान आए थे टोकरी लेकर। कहा कहाँ निशान देखा तुमने? तो मुंह पर था।
बस इनको ध्यान आ गया कि ओ हमने जो उस पुस्तक में बहाम्यहम था उसको जो मैंने काटा, देखो पुस्तक समझ के काट दिए। उनको अभिमान हो गया अपने ज्ञान का। और वहाँ ददाम में हम जो हम लिख दिए, अब भगवान का वो निवास स्थान है, उस अक्षर में भगवान का निवास स्थान है। इस पुस्तक को इसलिए उठाते वक्त हम कहते हैं प्रणाम करो, आरती किया जाता है। जैसे गंगा जी का हम बताए आध्यात्मिक स्वरूप उनका क्या है, ऐसे इस पुस्तक का आध्यात्मिक स्वरूप तो भगवान है। गीता का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, भगवान है। भगवान खुद अपने बोल रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि देखो इतना हम पढ़े लेकिन हमको भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी पत्नी को भगवान दर्शन दे दिया, और कितना बड़ा हमको शिक्षा दे के चले गए। ये कथा से आप समझिए कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सब भगवत स्वरूप हैं, जितने मंत्र हैं सब भगवत रूप हैं, और सबके आदि देवता, सबके अंतर्यामी भगवान इनके अधिष्ठाता है। सुखदेव जी की कथा हो रही है, कथा भी शुरू भी नहीं हुई है, सुखदेव जी का आगमन हो गया। उनके आगमन को सुन करके जितने भी ग्रंथ थे ये सब चैतन्य रूप में आकर के सब बैठे गए। सभी ग्रंथ, सभी जो मुख्य नदियां हैं हमारे भारत की, वो सभी पर्वत, वहाँ पर नग शब्द आया है, नग माने पर्वत होता, सभी पर्वत, सभी देवता, सभी गंधर्व सब आ गए कथा सुनने के लिए। सुखदेव जी का कथा होने वाला, चलो 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 चलो। कुछ लोग नहीं आए थे, अभिमान स्वरूप बड़े बड़े ऋषि लोग कहे कि बच्चा क्या कथा ही गाएगा, इसकी कथा हम सुनने जाएंगे। तो भृगु महाराज को ये बात समझ में आ गया कि उफ, ये सब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये सबको ये अपमान कर रहा है उनकी कथा को, हम तो जा रहे हैं। सबको संबोधित करके कहा क्या कि भाई चलिए, आप लोगों से बहुत बड़ा भूल हो रहा है। और जब सब लोग बैठ गए वहाँ तो बड़ा ही सुंदर एक लीला हो गया। सब लोग बैठे हुए हैं, तीन तरफ से अलग अलग दिशा से देख रहे हैं, कथा अभी शुरू होने वाली है कि देख रहे हैं कि बीच में एक स्त्री स्वरूपा और दो बच्चों के साथ वो बीच में एकाएक आ गई। सनकादि मुनि भी वहाँ बैठे हुए थे और वो नाच रही है, और नाच करके वो भजन गा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। तो ये जो भजन गा रही थी, कीर्तन गा रही थी, तो ऋषियों ने पूछा कि भाई ये कौन है?
ये बीच में कैसे आ गई? तो सनकादियों ऋषियों ने बताया कि ये भक्ति माँ है और अपने दोनों बच्चों ज्ञान वैराग्य के साथ ही आई है। तो भक्ति माता ने पूछा कि हमको आप स्थान बताइए, मैं कहाँ जाकर के बैठूं? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि कथा में जो ये इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, ये कथा का देखो कितना महत्व है। उनके हृदय में आप जाकर के विराजमान हो जाइए। तो देखो एक चीज, बहुत बड़ा सूत्र यहाँ आया कि ये जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति बाहर कहीं मिलता नहीं है, कहीं खरीदने जाओगे नहीं मिलेगा। ये मिलता है कथा में आने से। कथा में अगर आप श्रद्धापूर्वक बैठे हैं, भजन गा रहे हैं, तो आपके भीतर ज्ञान भी आएगा, आपके भीतर वैराग्य भी आएगा, आपके भीतर भक्ति भी आ जाएगी। श्रद्धा होना चाहिए। यही बात जो है, जो हम अगर मान लो इस कथा को, इस पुस्तक को अगर हम सिर्फ पुस्तक समझेंगे, जो अन्य पुस्तकों को जैसे हम रखते हैं, तब तो हमसे भूल हो जाएगी। गंगा जी को हम सिर्फ नदी समझेंगे कि हिमालय से तो निकली है, ऐसे चली गई, वहाँ समुद्र में मिल गई, तो फिर भूल हो जाएगी हमसे। ये प्रयाग का क्या महत्व हो जाएगा? अभी जो कुंभ मेला लगने वाला है, फिर हरिद्वार का क्या महत्व रहेगा? तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि इस सृष्टि का विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को हम 3 भाग में बांट करके अगर देखेंगे अपने सनातन धर्म के अनुसार, अध्यात्म स्वरूप देखेंगे, अधिदैव स्वरूप देखेंगे और अधिभूत स्वरूप जब देखेंगे तो हमसे गलती नहीं हो पाएगी। फिर हमको जो भेद बुद्धि होता है वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार भगवान कहते हैं तीनों सापेक्ष है। आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है। ये जो 3 स्वरूप देखते हो, इससे सूर्य, आकाश में जो सूर्य मंडल है, इसकी अपेक्षा वो मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी, अब इसी प्रकार से तुम आत्मा और प्रकृति को देखो। आत्मा स्वतः सूर्य मंडल की तरह स्वतः सिद्ध है। ये 3, जैसे हम किसी भी जड़ पदार्थ को 3 भाग में करके हम देख पाते हैं, लेकिन आकाश में जो सूर्य है वो स्वतः सिद्ध है, भगवान है। भगवत स्वरूप में भगवान ही तो हैं जो आते हैं। भुवन भास्कर, परसों की कथा में हम गाए थे, उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी पहले उनका स्वागत करना चाहिए। उसमें आपको फिर ये 3 रूप में देखने की जरूरत नहीं, अध्यात्म क्या है, उनका अधिदैव क्या है, वो तो है ही, भगवान स्वरूप में ही है। और इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आत्मा भी जो जड़ पदार्थ में 3 भाग में जो हमको दिखाई पड़ता है, आत्मा में सब कुछ नहीं, उस अलग है। इन तीनों से अलग, तीनों भेदों का मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। कैसे हम प्रकृति को जान पाएंगे जी? हम अगर मान लो सब अवस्था में चले जाए, मृत्यु की अवस्था में हम किसको पहचान पाए? हमारे पास नेत्र भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, 5 ज्ञानेंद्रियाँ रहेगी, हम किसी को नहीं कुछ प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। जब तक वो आत्मा नहीं भीतर हमारा प्रवेश करेगा, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार अब आप प्रत्येक जितने भी हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, से त्वचा है, ये आपका कर्ण भाग का जो कर्ण है, जिह्वा है, नासिका है,
और चित्त आदि सबके भी तीन तीन भेद हैं। जैसे त्वचा, स्पर्श और वायु, श्रवण में शब्द और दिशा, जिह्वा में रस और वरुण, नासिका में गंध और अश्विनी कुमार। देखो सबके एक एक देवता है। चित्त में चिंतन का विषय और वासुदेव, मन में मन का विषय और चंद्रमा। जो हम बताए थे, जो भक्ति माता ने जो पूछा कि हम कहाँ जाकर के बैठे, तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि ये जो बड़े बड़े ये महान सिद्ध पुरुष सब बैठे हैं श्रद्धा से इस कथा को सुनने आए हैं, उनके मन में जाकर के आप निवास कीजिए, बुद्धि में नहीं, मन में। मन का विषय और चंद्रमा इसके देवता होगा। अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि का समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महत्व तत्व बनता है और महत्व तत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ। प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। और आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है, न उसमें कोई विवाद की ही बात है। ये अस्ति नास्ति है ही नहीं, है नहीं, सब नहीं। सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, कौन लोग? जो अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। जो जानते ही नहीं, वो तो शरीर में ही आत्मा, आत्मा में ही शरीर, दोनों को घुल मिल दिए। सब बाद में कहते हैं मैं कर रहा हूँ। मैं कौन भाई? शरीर मेरा कर रहा है। आत्मा को जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो कहते हैं उनके लिए तो भाई विवाद में पड़ना ही है, कोई उपाय नहीं उनके पास, वो मुझको नहीं समझ सकते। तो हम लोग भजन कल गा रहे थे, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन निहारी। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, सबके ही मन को भाते।
वैसा भी हम लोग भगवान को देख रहे हैं। बैया गले में लगाए हुए, बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों प्रेम साधके, इन दोनों प्रेम साधके, इन दोनों प्रेम बारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों से सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।